नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडियन रेलवेज में जॉब करना चाहते हो और स्पेसिफिकली टीटी यानी टिकट कलेक्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे टीटी कौन होता है, टीटी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सैलरी कितनी मिलती है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। टीटी कौन होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। टीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जैसे तुम टिकट कलेक्टर भी बोलते हो, टीसी। टीटी का ना काम होता है ट्रेन में पैसेंजर्स के टिकट चेक करना, विदाउट टिकट पैसेंजर्स का फाइन लेना, सीट अलॉटमेंट मैनेज करना, पैसेंजर्स की हेल्प करना, रेलवे रूल्स मेंटेन करना। ये जॉब इंडियन रेलवेज का एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। टीटी बनने के लिए क्वालिफिकेशन अब बात करते हैं। टीटी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10th पास प्लस 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस कोई भी चलेगा। कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है, लेकिन जनरली 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट होती है 18 साल से 30 साल तक। रिजर्व कैटेगरीज के लिए ओबीसी और SC/ST में 3 साल और ST/ST में 5 साल, इसलिए आप 12th पास हो तो टीटी बनने के लिए एलिजिबल हो। टीटी बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? टीटी बनने के लिए आपको RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम पास करना होगा। इस पोस्ट को जनरली RRB NTPC नॉन टेक्निकली पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किया जाता है। स्टेज 1 होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। फिर दूसरा CBT 2, ये थोड़ा टफ होता है CBT 1 से। फिर आता है टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट, सिर्फ कुछ पोस्ट्स में रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल टेस्ट। अगर आप सब स्टेजेस क्लियर कर लेते हो तो आप टीटी बन जाते हो। टीटी का एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम। और रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, सीरीज, एनालॉजी। और जीके जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी और जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप डेली 2-3 घंटे की प्रिपरेशन करते हो तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। टीटी की सैलरी कितनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीटी की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 21,000 से 35,000 पर महीना होता है। एक्सपीरियंस बढ़ने पर सैलरी भी बढ़ती है। इसके अलावा मिलते हैं डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, फ्री रेलवे पास, मेडिकल फैसिलिटीज। टोटल मिलाकर टीटी की जॉब फाइनेंशियली और सोशली दोनों तरह से स्ट्रांग होती है। टीटी बनने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1 12th पास कर लें किसी भी स्ट्रीम से। स्टेप 2 RRB NTPC का नोटिफिकेशन का वेट करें, फिर जब आए तो उसे ऑनलाइन फिल करें। स्टेप 4 में आते हैं CBT 1 और CBT 2 की प्रिपरेशन करें, एग्जाम क्लियर करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल क्लियर करें। और उसके बाद आप ऑफिशियली टीटी बन सकते हो। टीटी जॉब के फायदे: गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी, गुड सैलरी, फ्री रेलवे ट्रैवल, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशन के बाद आप सीनियर टीटी फिर शेफ टिकट इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। अगर आपको सपना है इंडियन रेलवेज में टीटी बनने का तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और करियर गाइड के साथ। धन्यवाद दोस्तों।